इसी लाइव स्ट्रीम पर अरबों द्वारा देखी जा रही प्रतियोगिता में समाज के निचले स्तर के 4 युवा पुरुष और महिलाएं कही की असली परीक्षा में भाग लेंगे। वे अंतिम विजेता बनने तक मौत तक लड़ेंगे। भविष्य के 23वीं सदी में यह पता चला कि युद्धों से बर्बाद घर पहले ही बेहद टूट फूट चुके हैं। मानवता के अंतिम जीवित रहने के लिए शासकों ने देश को 12 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। हर क्षेत्र से एक युवक और युवती चुनकर वे अमीर क्षेत्र में वार्षिक हंगर गेम्स में भाग लेते हैं। द्वादश सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक में हमारी नायिका शिया जन्मी है। 66वीं हंगर गेम्स समय पर आ गए। सभी 12 से 18 वर्ष के युवा पुरुष और महिलाएं चौक में इकट्ठा हो गए। आगे कस्सा निकालने के माध्यम से चढ़ावों का चयन किया जाएगा। चुने जाने की संभावना कम थी, फिर भी सभी के चेहरे पर भय था। प्रस्तुतकर्ता ने महिला चढ़ावों का चयन शुरू किया और नतीजतन शिया की केवल 12 साल की छोटी बहन चुनी गई। शिया जानती थी कि बहन गेम में मरेगी, इसलिए उसने उसकी जगह चुनौती स्वीकार की। वर्षों में वह द्वादश क्षेत्र की पहली स्वैच्छिक प्रतियोगी बनी। उनकी बहादुरी की सभी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद पुरुष चढ़ाव भी चुने गए, जो एक बेकरी मालिक का बेटा पीट था। उनके पास केवल 3 मिनट थे। समय पूरा होते ही दोनों को अमीर क्षेत्र की ओर ट्रेन में ले जाया गया। डिब्बे में प्रवेश करते ही उनके सामने दृश्य पूरी तरह बदल गए। योयो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। योयो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। अमीर क्षेत्र की यात्रा के दौरान वे समान सुविधाओं का आनंद ले सकते थे। इस समय बगल के डिब्बे से एक नशे में धुत आदमी आया। वह आयोजकों द्वारा दोनों के लिए बुलाया गया प्रशिक्षक था। शिक्षक मूल रूप से भी समाज के निचले स्तर में रहते थे। बाद में भूख मारक खेल में सफलतापूर्वक उलट फिरकर अमीर। हालांकि वे जल्द मरेंगे समझते थे और अनुभव साझा नहीं करना चाहते थे, लेकिन छोटी मी ने मेंटर को प्रभावित कर उन्हें नया नजरिया दिखाया। शिक्षक ने तुरंत बताया कि अंतिम विजय के लिए पहले महिलाओं का ध्यान आकर्षित और उनकी प्रशंसा प्राप्त करनी होगी। वे केवल महत्वपूर्ण समय पर हथियार, भोजन और दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी माचिस भी प्रतियोगिता के अंतिम परिणाम बदल सकती है। ट्रेन तेजी से अमीरों के विकसित तकनीकी क्षेत्र में पहुंची। यह उनके जिला 12 पर स्पष्ट अंतर दर्शाता है। दोनों ने सोचा नहीं था कि उन्हें ऐसा व्यवहार सहन करना पड़ेगा। हालांकि अमीरों के लिए पूर्ति केवल खिलौना थी। उन्होंने पहले दोनों का हर पहलू से सफाई की, जिसमें सूक्ष्मता की दर 1 कली तक थी। इसके बाद उन्हें पोशाक कक्ष के सामने भेजा गया। पोशाक डिजाइनर ने छोटी मी की स्वैच्छिक भागीदारी की सराहना की। उनके डिजाइन किए फ्लेम वार हथौड़ा ने उद्घाटन समारोह में ध्यान खींचा। अमीरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। शासकों के एक दिल को छू लेने वाले भाषण के बाद 4 दिन का प्रशिक्षण शुरू हुआ। छोटी मी के मैदान में आने पर लोगों की अनोखी क्षमताओं से डर गए। कुछ ठंडे हथियारों में निपुण थे और उनके हमले जानलेवा थे। कुछ लोग चरम जीवित रहने में माहिर थे, बिना प्रशिक्षण। कुछ प्रतियोगियों ने गर्भ में ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। उनका जीवन उद्देश्य केवल भूख मारक खेल में भाग लेकर अपना भाग्य बदलना था। 4 दिन के प्रशिक्षण। वास्तव में यह बाहरी दर्शकों के लिए दांव लगाने का समय है। जिस प्रतियोगी को अधिक ध्यान मिलेगा, इसका मतलब है कि उसे अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। चौथे तनाव से शाओमेई पहली बार तीर भटक गई। उसने स्थिति सुधारकर दूसरी तीर से मास्टर कोव को मार दी। लोगों ने रुचि खो दी। कोई ने दृश्य नहीं देखा। शाओमेई ने तीर से बाजेज के मुंह में सेब फोड़कर ध्यान हटाया। धन्यवाद, अच्छा विचार था। सोचकर जजों का गुस्सा आएगा। शाओमेई ने उच्च स्कोर किया। इसने उसे और अधिक प्रचार के अवसर भी दिलाए। देखा गया कि शाओमेई ने लाल पोशाक पहनकर मंच पर कदम रखा। उसने धीरे से शरीर घुमाया और उसकी लहरों से अचानक आग निकल आई। इस शानदार दृश्य पर अनगिनत तालियां मिली और जल्द ही आधिकारिक प्रतियोगिता का दिन आया। गुरु ने शाओमेई से कहने की शुरुआत में प्रतिस्पर्धा न करे, विकास स्वाभाविक होने दे। मूल्यांकन में पहले स्थान के कारण वह प्रतिस्पर्धियों द्वारा घेरा जा सकता है। प्रतियोगिता शुरू से पहले आयोजकों ने उनके शरीर में ट्रैकर्स लगाकर आंच की नलियों में बंद कर दिया। जैसे जैसे मार्ग धीरे धीरे उठने लगा, 24 प्रतियोगी क्रमशः खेल स्थल पर पहुंचे।